हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप एक्चुअल एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए यहाँ पे जो पहले तो फिगर बना लेते हैं, फिर लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं मान लेता हूं कि चलिए ये सी है ना, सी। अब यहाँ पे समुद्र में आप देखते हैं ना कि जो लाइट हाउस होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा फॉर एग्जांपल ए बी, ये मेरा क्या है ना, ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये क्या है? लाइट हाउस। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी हाइट जो है, क्वेश्चन में दिया है 75 मीटर्स है, ईवी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो शिप्स हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों जो है समुद्र में ही एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं ना। ऐसे मैं ले लूं, चलिए यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक थोड़ा इधर यहाँ पे, और दूसरी सीप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक, और मान लीजिए कि एक ये वाली सीप सी पॉइंट और दूसरी जो है डी पॉइंट पे है। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर जो है ना हाइट पे है। ठीक है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट से उससे हाइट पे है। तो ऑब्जेक्ट तो ये सी और डी है, तो मतलब यहाँ से कोई है जो ऑब्जर्वर इसको, इन दोनों शिप्स को देख रहा है। तो करेंगे क्या कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल ऐसे आप कंसीडर कर लेते हैं ना, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते थे। तो ये दोनों जो शिप्स हैं, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, थोड़ा सही नहीं बना, ज़्यादा अच्छा होता तो कर देता। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी सेम पॉइंट से ये बिल्कुल सही बन गया। चलिए, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरा एंगल जो है ये वाला, ये 30 डिग्री होगा। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल को ए बी सी डी हो गया, बी ई मान लिया मैंने, और ये वाला एंगल टोटल 45, ये टोटल मेरा इतना, ये क्या होगा 45 डिग्री। ठीक, तो जानते हैं आप कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रावर्सल है ये, तो ये इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला अगर ट्रायंगल आप लेंगे ऐसे ना, ये, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मैं ग्रीन में ही लिख देता हूँ, ये मेरा होगा 45 डिग्री। और ये वाला एंगल, ये ऐसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ ही रहा है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये सी डी आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे आसान होगा कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लूं। सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को लूंगा, ठीक है ना, फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल को लूंगा। तो पहले ये छोटा वाला अगर आप ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि AC मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे आप, तो AC प्लस CD, तो AC अगर पता है तो CD अपने आप निकल जाएगा। बस इतने ही देखना था। अब ये क्वेश्चन
समझा आपने। अब इसके बाद आपने ये ग्राफ बनाया। देखिए फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो अपने आप कर ले जाएंगे। आसान होता है इतने क्वेश्चन करने के बाद, और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको कर भी लिए होंगे। आपका कमेंट नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने ट्राई किया, आंसर आया कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सा है, आपको ध्यान देना चाहिए। आप रिस्पॉन्ड करें। चलिए एनीवेज, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सीधे सीधे, थोड़ा सा लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ लेट ए बी ना, बी द लाइट हाउस, द लाइट हाउस such that AB this is equal to 75 meters, ये दिया हुआ है। Also let the ships ना, the ships be at C and D, ये दोनों पॉइंट C और D है, इन दोनों पॉइंट्स पे हैं। हमें क्या निकालना है, CD, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, जो आपको दिया हुआ है क्या, EBD एंगल, EBD देखिए EBD ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना, एंड एंगल EBC, ठीक है, तो EBC दिस इज 45 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। देन एंगल, अब मैं आता हूं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री, ये तो EDA ना, ऐसे लिखिए। ये वाला एंगल की बात करते हैं ना हम, BDA, तो BDA ना, BDA दिस इज इक्वल टू एंगल EBD दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन जरूर लिखिएगा, अल्टरनेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, शॉर्ट में जरूर ये रीजन लिखिएगा। उसी तरीके से एंगल, ये वाला एंगल BCA, BCA दिस इज इक्वल टू एंगल, क्या, यहां से देखिए ये वाला एंगल जो था, एंगल EBC ना, दिस इज 45 डिग्री, और ये भी क्या है, रीजन लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, यहां से मेरा AC आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, वो आपको पता है। तो इस ट्रायंगल BCA ना, यहाँ पे आइए, ऐसे आइए, BAC, ये राइट एंगल ट्रायंगल BAC, यहाँ पे एंगल 45 है, तो BC मेरा हाइपोटेन्यूज है, AC जो है आपका क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो कौन सा फॉर्मूला था जिसमें यहाँ पे AB क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है, तो याद करिए क्या था, मैंने बताया था, P भूखा प्यासा, हम है बिंदास ना। तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो यहाँ से tan आएगा, तो प्लीज आप यहाँ पे लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, tan 45 डिग्री ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो दिस विल बी AB बाई AC। tan 45 की वैल्यू 1, AB मेरा दिया हुआ है फ्रेंड्स 75 मीटर्स, तो AC मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 75 हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जब AC आ गया, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को जब मैं लूंगा, तो यहां से CD आ जाएगा। सेम आप वही लैंग्वेज लिखेंगे, अगेन इन मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, BAD क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री
ठीक है ना, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अगेन ए बी है और यहाँ से ए डी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 ए बी, अगेन ए बी मेरा 75 है और यहाँ से देखिए ए डी मेरा क्या होगा, ये पूरा ए डी ये हो जाएगा ए सी प्लस सी डी ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 75 और ए सी की वैल्यू अगेन मेरी 75 है प्लस सी डी, और हमें सी डी ही निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 75 प्लस सी डी का इस वन में क्या हो जाएगा 75 प्लस सी डी, प्लीज चेक करिएगा सी डी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 75 स्क्वायर रूट में, प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये हो गया तो यहाँ से मुझे सी डी ही तो चाहिए था ना, तो सी डी दोनों सीप्स के बीच का डिस्टेंस है, दिस विल बी 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 75। तो ऑब्वियस ही बात है 75 आप कॉमन ले लेंगे तो आपका जो आता है स्क्वायर रूट 3 माइनस, प्लीज चेक करिए ये आपका आंसर हुआ। तो कितनी आसानी से आपने किया, और ये क्वेश्चन जो है एक इस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस में से मैं एक मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिगर बनाने में थोड़ा सा आपका दिक्कत होता है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपको कर लेना चाहिए था। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया है वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। इवन दो अगर आपको डाउट है या मेरे सोल्यूशन से डिफर करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो अब बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। याद रखें फ्रेंड्स, तो चैनल्स को पैरेलली हैंडल करना एक हायर मैथमेटिक्स पे और ये अप टू 12 लेवल हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, और मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। सो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सिंपली मैंने जो इंस्ट्रक्शन बोले थोड़ा सा आप फॉलो करें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th में जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, उस चैप्टर का आप नाम बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। तो वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं होता है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। है बहुत ईजी फ्रेंड्स ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।